हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP लेजरजेट प्रो MFP M128FN प्रिंटर है। M128FN प्रिंटर है। तो जैसे ही हम प्रिंटर को ऑन करते हैं तो प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं होता है। जैसे ही हम पावर बटन दबाकर ऑन करते हैं तो ये डिस्प्ले पर ये एरर शो होती है और डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं होता है और प्रिंटर भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। ऑन करते ही बस ब्लैंक डिस्प्ले आता है और डिस्प्ले पर एरर शो हो रही है और इनिशियलाइजिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम प्रिंटर को ओपन करके चेक करेंगे कि कहीं इसमें पेपर वगैरह तो जाम नहीं है जिसकी वजह से प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। तो हम इसके कवर को ओपन करके जो टोनर कार्ट्रिज है इसको बाहर निकाल लेंगे और प्रिंटर में चेक करेंगे फ्यूजर असेंबली या फिर कार्ट्रिज की जगह पेपर वगैरह तो जाम नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें पेपर वगैरह सब हुआ नहीं है, पेपर जाम नहीं है कहीं भी, फिर भी हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम प्रिंटर को ओपन करके चेक करेंगे। तो ओपन करने के लिए हम इसके केबल कनेक्शन को रिमूव कर देंगे और इसके जो साइड वाला कवर है इसको लॉक में से बाहर निकाल कर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो इसका फ्रंट डिस्प्ले पैनल है, ये इसकी जो केबल है इसको कार्ड से हम रिमूव कर लेंगे और इसका जो फ्रंट डिस्प्ले पैनल है इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसका पहले जो फ्रंट डिस्प्ले पैनल है ये रिमूव होगा। तो इसके लिए हम ऊपर की साइड पर इस पर लगे स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। और इस तरीके से लॉक में से डिस्प्ले पैनल को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और इसको चेक करेंगे कहीं इसकी केबल वगैरह तो कट नहीं रही है जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसकी डिस्प्ले जो केबल है एकदम प्रॉपर सही है, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। इसके बाद हम इसकी जो स्कैनर यूनिट है इसको ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम जो स्कैनर यूनिट है इसकी केबल को रिमूव कर लेंगे कार्ड से और इसके बाद ये लॉक को भी हम रिमूव कर लेंगे। और जो केबल है इसको हम फ्री करके ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। तो इसका जो अर्थिंग वाला जो वायर है इसको स्क्रू से रिमूव कर लेंगे। और इसको सभी केबल को हम फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद हम स्कैनर यूनिट को ये ऊपर की तरफ उठाकर बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसका जो टॉप कवर है इस कवर को भी रिमूव कर लेंगे। ये लॉक को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से और एक कवर को भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो इसके ऊपर वाला स्कैनर यूनिट फिक्स रहती है कवर को भी सभी स्क्रू को ओपन करके रिमूव कर लेंगे।
और इसके बाद इसका जो साइड वाला कवर है, इस कवर को रिमूव करेंगे, दूसरी साइड वाले कवर को। रिमूव करने के बाद इसका जो ऊपर वाला कवर है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके बाद ये जो इसकी लेजर स्कैनर और जो इंजन कार्ड लगा होता है, इसके ऊपर ये जो कवर है, इस कवर को हम ओपन करेंगे। तो इस पर लगे स्क्रू को भी स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। इस तरीके से लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसका लेजर स्कैनर है, उसके बाद जो कार्ड लगा हुआ है ये इसका इंजन कार्ड है। तो हम इसका जो लेजर स्कैनर है इसको ओपन करके बाहर निकालेंगे। तो इस पर लगे चारों स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे और लेजर स्कैनर यूनिट को बाहर निकाल लेंगे। केबल कनेक्शन को भी रिमूव कर लेंगे जो इंजन कार्ड से आ रही है। देखो दोस्तों पूरे प्रिंटर में डस्ट हो रही है। पूरे लेजर स्कैनर पर डस्ट हो रही है। तो हम ये लेजर स्कैनर को अच्छे से क्लीन करेंगे। इस पर पूरे पे डस्ट जम रही है। प्रिंटर को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कई बार डस्ट की वजह से भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये हमने लेजर स्कैनर और प्रिंटर को अच्छे से दोनों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंट कार्ड से जो केबल कनेक्शन है इसको लेजर स्कैनर में अटैच कर देंगे और जो इंजन कार्ड की केबल है इसको भी हम फिक्स कर देंगे लेजर स्कैनर में और स्क्रू लगाकर लेजर स्कैनर को फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसका जो ऊपर वाला एक कवर है इसको लगाकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके जो ऊपर वाले कवर है इन सभी कवर को स्टेप बाय स्टेप लगाकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके जो टॉप कवर है इसको भी फिक्स कर देंगे। इस तरीके से लॉक में लगाकर फिक्स कर देंगे।
इसके बाद हम ये जो साइड वाले कवर है इस कवर को भी फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो इसका फ्रंट डिस्प्ले पैनल है इसको हम प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। इसको इस तरीके से लॉक में दबाकर फिक्स कर देंगे। और इसको स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद जो डिस्प्ले पैनल है इसकी केबल को कार्ड में अटैच कर देंगे। केबल को फिक्स करने के बाद हम इस पर जो स्कैनर यूनिट है इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करके इसके जो केबल कनेक्शन को अच्छे से कार्ड तक इस तरीके से फिक्स कर देंगे। जो अर्थिंग वाला वायर है इसको भी स्क्रू लगाकर फिक्स कर देंगे अर्थ में। इसके बाद जो इसका लॉक है जो स्कैनर यूनिट को ऊपर नीचे करने में वर्क करता है इसको भी ये लॉक में लगाकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम जो स्कैनर यूनिट है इसके केबल कनेक्शन को लॉजिक कार्ड में अटैच करेंगे। इसके बाद हम प्रिंटर में पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे और चेक करेंगे। पावर बटन दबाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। देखो दोस्तों डिस्प्ले पर भी इनिशियलाइज लिखा हुआ आ चुका है और प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है और प्रिंटर भी इनिशियलाइज हो रहा है। पहले प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से जो हमारे प्रॉब्लम आ रही थी ये लेजर स्कैनर की तरफ से आ रही थी। लेजर स्कैनर पर डस्ट आ जाने की वजह से हमारे ये प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार ये जो इनिशियलाइज वाली प्रॉब्लम आती है ये इंजन कार्ड की तरफ से भी आती है। तो दोस्तों इसका जो लेजर स्कैनर है ये डस्ट की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, डस्ट आ जाने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम इनिशियलाइजिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनिशियलाइज नहीं होने की वजह से डिस्प्ले पर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से ये हमारे डिस्प्ले वाली और इनिशियलाइजिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।